हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चनों पर जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में वन डे एग्ज़ाम में फिक्स रहते हैं। चाहे वो बीएससी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, बीपीएड, एमपीएड, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपको वहाँ से एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है अंडे के अंदर वाले पीले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आप सब लोगों को पता है जो एग जो होता है, एग के अंदर एक बॉल होती है, आप सब लोगों को पता है, उसको हम बोलते हैं यॉल्क। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में और कई बार पूछा गया है। और उसको हम वाइटलस भी बोलते हैं या वाइटलस प्रोटीन भी बोलते हैं या उसके नाम से भी जानते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली हिंदी में, हिंदी वाले छात्रों के लिए, बट मैं आपको इंग्लिश में भी बताने का प्रयास करूँगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हिंदी में भी क्वेश्चन बना दिया करो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ट्रैकोमा किससे संबंधित है। ट्रैकोमा एक प्रॉब्लम है या एक बीमारी जिसको हम बोल सकते हैं या एक वायरल इन्फेक्शन है। ये कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आंसर इज आई। आपकी आंख में ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं बात करूं, ये क्वेश्चन एक और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आंख जो होती है, आंख में एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है। उसको हम बोलते हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड होती है और इस ग्लैंड की वजह से आपके टीयर निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ट्रैकोमा हम बीमारी की बात करें या वायरल इन्फेक्शन की हम बात करें तो आंख में होती है और आंख इसमें पूरी तरीके से रेडनेस हो जाती है। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करें, सब लोगों को पता है मछली में पाए जाने वाला तत्व या एलिमेंट कौन सा होता है। उसको हम बोलते हैं ओमेगा 3। वेरी इंपॉर्टेंट। मछली जो होती है, हम बात करें सी मछली की, सी फिश की मैं बात करूं, मतलब समुद्र की जो मछली होती है वो अच्छा सोर्स मानी जाती है आयोडीन की। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है जब किसी व्यक्ति को गोइटर प्रॉब्लम हो जाती है, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में आयोडीन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको वो प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए उसके लिए अच्छा जो सोर्स माना जाएगा वो समुद्र की जो मछलियाँ हैं वो उनका सेवन करेगा, तो उसका जो आयोडीन जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी में जो है स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है फास्ट ब्रेक टर्म या टर्मिनोलॉजी किस खेल से संबंधित है, किस गेम में यूज की जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम। तो फास्ट ब्रेक की मैं बात करूं, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो बास्केटबॉल गेम में किया जाता है। इसके अलावा भी ये फास्ट ब्रेक की मैं बात करूं तो हैंडबॉल गेम में भी इसका यूज करते हैं, बट आपको बास्केटबॉल ही लगाना है, बास्केटबॉल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो घबराना नहीं है। बास्केटबॉल से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बास्केटबॉल गेम का ओरिजिन किस कंट्री को जाता है। ये यूएसए कंट्री को जाता है। यूएसए मतलब अमेरिका जो देश है, वहाँ से इस गेम की शुरुआत मानी जाती है। ये ऐसे वो क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख सकते हैं। इसका मेजरमेंट भी पूछ लेता है 28x15 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है। बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं जिससे रक्तचाप में उनका जो ब्लड प्रेशर जो होता है, उस ब्लड प्रेशर में जो है एक एकाग्रता आती है, मतलब एक बैलेंस पोजीशन में वो कार्य करने लगता है। तो बीटा ब्लॉकर्स, इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके की मेडिसिन समझो, एक तरीके ड्रग समझो इसको, एक तरीके एर्गोजेनिक एड समझो इसको। वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा के, तो आपको उसकी एडोलॉजी को समझना होगा। इसका यूज करते हैं हम तीरंदाजी और निशानेबाजी वाले जो गेम होते हैं, ऐसे गेमों में इसका इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट है वो एक आग्रता, एक कंट्रोल में रहे, ज़्यादा मूवमेंट ना करे वो। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ब्लॉक किस खेल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट।
पेपर उठा के देख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, NIP यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी एंड वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में। तो बात करूं, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो बॉक्सिंग गेम में किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दी ग्रेड के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है, दी ग्रेड। तो दी ग्रेड की मैं बात करूं तो वो है मोहम्मद अली। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। और मोहम्मद अली बहुत ही जाने माने पूरी दुनिया के अच्छे बॉक्सर माने जाते हैं। मोहम्मद अली की मैं बात करूं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, USA। मोहम्मद अली द ग्रेट के नाम से जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PNF की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है। PNF की मैं बात करूं, प्रोपियो रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन होता है। इसका मतलब होता है PNF का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोल सकते हैं, रोम के नाम से भी जानते हैं, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मूवमेंट, कि हमारे अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ही आपको कम इंजरी होगी। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी मैं बात करूं, जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो हम बात करें योगा जैसे गेम है, या हम बात करें कुछ ऐसे गेम है जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आप इजीली तरीके से कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को रोम के नाम से जानते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का सबसे जो अच्छा मेथड जो माना जाता है कि जल्दी से जल्दी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाए, उसको हम बोलते हैं PNF मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पेपर उठा के देख सकते हैं। मैं आप सब लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर खोलें और उनको देखें। उनसे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की रेंज क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो कम से कम आपको थोड़ी राहत मिलेगी कि सर जो क्वेश्चन बता रहे हैं वास्तव में ही प्रीवियस ईयर, वनडे एग्जाम, हर जगह हमें ये देखने को मिलते हैं। तो बीमर शब्द की बात करूं, ये क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट के बारे में बता दूं कि क्रिकेट का जो ओरिजिन जो माना जाता है, ये आपका इंग्लैंड से माना जाता है। इंग्लैंड से माना जाता है इस खेल की शुरुआत। और क्रिकेट के बारे में बात बता दूं आपको कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसको लाइक करते हैं। बट इससे भी ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेले जाने वाला जो खेल है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, तो वो पहले नंबर पर आता है फुटबॉल, दूसरे नंबर पर आता है टेनिस। इस तरीके इसके सीक्वेंस होते हैं। तो क्रिकेट से भी मैं एक और दो क्वेश्चन आपको बता दूं कि क्रिकेट जो है, मैं बात करूं यहाँ पर, OZ मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, OZ को हम ऑस्ट्रेलिया से डिनोट करते हैं। और इंग्लैंड की मैं बात करूं, ये दो कंट्री ऐसी हैं, इनका जो है राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है किसका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है बट याद नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, हड्डी को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। हमारी बोन होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है। इस बोन के ऊपर एक लेयर होती है, एक परत होती है, उस परत को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टियम। ये हड्डी की लेयर को पेरिस्टियम के नाम से जाना जाता है। और हड्डी का जो सेल जो होता है, मैं बात करूं बोन सेल, बोन सेल को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा बेसिक, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत बार पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ बोन, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इसका भी आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँ, हड्डी के अंदर कौन सा फ्लूइड बह रहता है। हमारी जो बोन होती है, लंबी बोन होती है, मैं बात करूँ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन की मैं बात करूँ, लंबी हड्डी की बात करूँ, तो लंबी हड्डी के अंदर एक फ्लूइड बना रहता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो की अगर मैं बात करूँ तो बोन मैरो दीज आर 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है रेड बोन मैरो और एक होती है येलो बोन मैरो। ये 2 बोन मैरो हमारी ह्यूमन बॉडी में, हम बात करें बोन के अंदर। ये क्वेश्चन फिक्स है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ 11 की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्प्लिट हाफ मेथड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है।
और उसको किस नाम से जानते हैं? रिलायबिलिटी। कोई भी टेस्ट कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, पैडोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पैडोग्राफ की मैं बात करूँ तो फ्लैट फुट, आपने देखा हो किसी किसी के पैर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उनको आर्मी से, सेना से, एयरफोर्स से, डिफेंस से, सब जगह से निकाल दिया जाता है, क्योंकि पैर जिनके फ्लैट होते हैं उनको सेना में, डिफेंस में एक्सेप्ट नहीं करते। तो फ्लैट फुट जो हो जाता है तो पैडोग्राफ से उसे मेजर करते हैं। फ्लैट फुट को किस नाम से जाना जाता है? फ्लैट फुट को हम बोलते हैं पेस पेनस। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की डायट टेस्ट के संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायट टेस्ट की बात करूं तो ये टेनिस से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। और टेनिस का ओरिजिन की मैं बात करूं, टेनिस के ओरिजिन की मैं बात करूं तो ये जो है इंग्लैंड कंट्री को इसका श्रेय जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केबल टेंशन टेस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो केबल टेंशन का जो प्रयोग हम करते हैं उस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं। और स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ दीज आर 3 टाइप्स, दीज आर 3 टाइप्स। स्ट्रेंथ हमारी 3 प्रकार की होती है, आपको कमेंट करनी है कि कौन कौन सी होती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएस, बीपीएड, बीपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड, वनडे एग्जाम, तो आपको जवाब देना है कि स्ट्रेंथ 3 टाइप की कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 16, नब्ज देखने की शुरुआत किसने की थी? नब्ज देखते हैं तो वो थे गैलन नाम के एक व्यक्ति थे। ग्रीक साम्राज्य में इन्होंने बहुत एक अच्छा योगदान दिया था। मैं बात करूं तो इन्होंने मसाज में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम फिक्स है, टीजीटी वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, गूंगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? आंसर इज गीत सेठी। और गीत सेठी जो है बिलियर्ड गेम के जाने माने एक खिलाड़ी हैं इंडिया के अंदर, जो कि बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है, इनका निक नेम पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कैपिटल ऑफ नॉलेज के नाम से इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है कि सर्व शिक्षा की राजधानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। तो बनारस के जो लोग हैं उनको तो पता है, बट बनारस से बाहर रहने वाले लोग हैं उनको नहीं पता है कि 1916 में ये स्थापित की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी जो है शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी। इस यूनिवर्सिटी की कैपिटल ऑफ नॉलेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आते रहते हैं, तो याद कर लेंगे। 19 की बात करूँ, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? भाई गोल्फ का आपने नाम सुना होगा, वो है फिजी। और फिजी कंट्री की बात करूँ तो ये एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं, चेकमेट किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्मिनोलॉजी से मैं जल्दी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपकी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैक्सिमम जितनी भी गेम की टर्मिनोलॉजी है वो सब कवर कर लूँगा और आपको मैं पहुंचाऊंगा। तो टर्मिनोलॉजी की हम चेकमेट की हम बात करें तो शतरंज जो खेल है, चेस जिसको हम बोलते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि शतरंज में, चेस में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? ये आपको कमेंट करनी है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।